मौजूद हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं। आज मुझे इस प्रोग्राम में आने का न्योता मिला और मैंने यहाँ पर जो देखा, मेवात जैसे क्षेत्र में इतने शानदार मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं, वो अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है, काबिले तारीफ़ है। प्यारे बच्चों, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने। क्या है, इस धरती पे इंसान का जो सर्वाइवल है वो इस साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से है। आप लोगों ने सुना होगा, पहले ज़माने में यानी आदि मानव काल में जब इंसान के पास कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे और वो पत्ते, कपड़े की जगह पत्तों का इस्तेमाल करता था, गुफाओं में रहता था और कितने खतरे होंगे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस धरती पे दूसरे विशालकाय बहुत बड़े बड़े खतरनाक जानवर, जीव जंतु थे। तो एक इंसान का जो दिमाग है उसने इसका इस्तेमाल किया, तो इस धरती पे हमारा रहना, हमारा सर्वाइवल संभव हुआ है। देखिए, पहले पत्थरों के हथियार बनाए, फिर लोहे के तलवार और दूसरे हथियार बनाए, भाले बनाए, है ना। जानवरों से बचाव के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, अपना पेट भरने के लिए उनका इस्तेमाल किया, खेती के लिए हल, बैल, इनका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब एक इंसान की ताकत और बहुत बड़े जो शेर जैसे जानवर जो होते हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है हमारा। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के रास्ते पे चले, हमने मकान बनाए, गुफाओं को छोड़ा, हमने कपड़े बनाए, हमने नए नए हथियार बनाए अपनी नस्लों के सर्वाइवल के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा एक बैक रेफरेंस में इसलिए गया हूँ, ये जो आपकी मेहनत है, ये मेहनत जो ये वेस्ट नहीं जाएगी आपके दिमाग का जो एक लेवल है, जो एक दिशा है दिमाग की, वो एक साइंटिफिक अप्रोच जो आपकी अब से पैदा होगी, तो ये ज़िंदगी में कोई भी बच्चा बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये उस तरफ आपको एक दिशा दिखाएगी। बच्चों देखो, आज दुनिया में जैसे मैंने बताया, इंसान टेक्नोलॉजी साइंस के रास्ते पे चले तो दुनिया में अव्वल है इंसान, जितने भी जीव जंतु हैं। अब आप आइए इंसानों में, जिन लोगों ने, जिन देशों ने, जिन कौमों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अख्तियार किया, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं और दूसरे लोगों का शोषण कर रहे हैं और फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। दूसरे लोगों के शोषण का मतलब ये है कि दूसरे लोगों पे कब्जा करना, ये इस टाइप का तलवार और ताकत के बल पे ये शोषण है। लेकिन टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा हुआ है, आप मेडिकल फील्ड में देखिए, जहां हमें पैदल चलने में वर्षों लग जाते थे या कोई जैसे लोग काफिले चलते थे, आज आप बाई एयर थोड़ी सी देर में अमेरिका पहुंच सकते हैं, इंग्लैंड, कहीं भी जा सकते हैं। रेलवे का देखिए, तो ये सारी ऐसे ही जैसे आप बच्चे हैं, कभी जो ये बड़े बड़े दुनिया में साइंटिस्ट हुए हैं, ये भी ऐसे ही बच्चे थे और उनको इतनी डायरेक्शन नहीं मिली, उनको ऐसी दिशा नहीं मिली जो आज जो सहूलियतें आपके पास हैं, जो आप एक साइंटिफिक अप्रोच पे चल के तो देश और दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को कंटिन्यू रखिए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप में से, हमारे इलाके में से और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा होंगे, इंजीनियर्स पैदा होंगे, डॉक्टर्स पैदा होंगे। एक बार मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।